पोधिमोटिव चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो सिर्फ हारते चले आए मैं कैसे जीवन में जीत हासिल करें। जीवन कोई खेल नहीं है जिसे आप जीत या हार सकते हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन को ज्यादा संतोषप्रद और संतुष्टि भरा बनाना संभव नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने जीवन और मनोभाव में ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको दीर्घकाल में फायदा पहुंचाएंगे, और जीवन आपको किस चीज का सामना करवाता है इस पर निर्भर नहीं रहना होगा। जीवन में जीतने का सही अर्थ ये सीखना है कि कैसे खुश और संतुष्ट रहें, और भाग्यवश ये करने के तरीके हैं। आइए पढ़ते हैं। एक, अपने जीवन में किन लोगों को शामिल करना है इस पर विचार करें और निर्णय लें। आप जिन लोगों को अपने जीवन में शामिल होने देते हैं वो या तो आपको कठिन समय में मदद करके समस्या से उबार लेते हैं, या फिर वो आपकी मानसिक और शारीरिक क्षमता को और भी कम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मजबूत स्वस्थ मित्र मंडली रखने वाले लोगों में खुश रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है और वो ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। पैसा या इज्जत नहीं, सामाजिक संपर्क वो चीज है जिससे असल में फर्क पड़ता है। सिर्फ ऐसे लोगों को अपने जीवन में शामिल करें जो आपको बेहतरीन आप बनाएं। मित्रों को खोजने के कुछ स्थान हैं। ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम जो आपके लिए महत्वपूर्ण हों, सामाजिक न्याय समूह, धार्मिक समुदाय, स्वयंसेवा के अवसर, किसी नए कौशल को सीखने की क्लास आदि। इंटरनेट भी समान मान्यताएं और रुचियां रखने वाले लोगों से मिलने का एक अच्छा स्थान हो सकता है, और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में लोगों से संपर्क बनाए रखने को और भी आसान बना दिया है। अपने दोस्तों के बारे में ना भूलें। यह नए रोमांटिक रिश्ते के पहले चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, या जब आप काम में व्यस्त हों। सुनिश्चित करें कि आप अपनी महत्वपूर्ण मित्रताओं को संभालने का समय निकालें, जैसे किसी के साथ त्वरित कॉफी डेट पर जाना, या बस उन्हें ईमेल या पत्र लिखकर पूछना कि वो कैसे हैं और उनसे संपर्क करना। बुरे दोस्तों से संपर्क तोड़ें। लोग जो आपकी बात नहीं सुनते, या सिर्फ अपने जीवन के बारे में परवाह करते हैं, या जो आपके साथ ठीक से पेश नहीं आते, आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बात करते हैं, जो आपको छोटा दिखाते हैं या जो आपकी मदद नहीं करते, ऐसे लोग साथ में समय बिताने लायक नहीं है। सबसे अच्छा है कि इसमें कोई बड़ा ड्रामा न किया जाए, बस धीरे धीरे इस संबंध को खत्म हो जाने दें। पर अगर आपके बुरे दोस्त को कुछ होने का एहसास हो ही जाए तो आप उनके साथ बैठकर उन्हें समझा सकते हैं कि आप दोस्ती से पीछे क्यों हट रहे हैं। उन लोगों की सराहना करें जिन्होंने आपका साथ दिया हो। ये आपके दोस्त, आपका परिवार, सहकर्मी और ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको कठिन समय में सहारा दिया हो और अच्छे समय में आपके साथ आनंद किया हो। सुनिश्चित करें कि उन लोगों को यह पता चले कि आप उन्हें प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। 2-30-30-30 नियम को याद रखें। एक मान्यता है कि आप चाहे जो भी करते हो, आप जिनसे मिलते हैं उनमें से 1/3 लोग आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। 1/3 लोग जिनसे आप मिलते हैं वो बिना किसी कारण के आपसे नफरत करते हैं, और 1/3 लोग इनमें से किसी भी तरह आपकी परवाह नहीं करते। बहुत से लोग इस विचार की प्रशंसा करते हैं कि 2/3 ऐसे लोगों की परवाह करने का कोई फायदा नहीं जो आपके लिए या आपके बारे में परवाह नहीं करते। इसके बजाय उन 1/3 लोगों से संबंध मजबूत करने की कोशिश करें जो वास्तव में आप जो हैं उसके लिए आपको पसंद करते हैं। 3, मदद के लिए आग्रह करें। लोगों को यह बताना कि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं सचमुच कठिन हो सकता है, और यह भी कि आपको चीजों के साथ मदद की जरूरत पड़ सकती है, पर आपको स्वयं सब चीजों से संघर्ष नहीं करते रहना चाहिए। यह अति स्वतंत्रता का समस्याजनक व्यवहार विशेष रूप से पश्चिम की संस्कृति में ज्यादा प्रचलित है। अगर आप कठिन समय का सामना कर रहे हैं या आपको बस किसी छोटे से काम में सहायता को जरूरत है तो अपने विश्वस्त मित्रों से कहें। अगर वो वास्तव में अच्छे मित्र हैं तो वो आपके लिए मदद का हाथ बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक होंगे, और अगर नहीं तो ठीक है, अब आप जानते हैं कि वो अच्छे मित्र नहीं हैं। सुनिश्चित करें कि आप दूसरों को मदद के लिए उपलब्ध रहें। आप आपसी मदद की संस्कृति को जितना विकसित करेंगे उतनी ही आपको अपने मित्रों से मदद मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। 4, रास्ते बंद ना करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको ऐसे बुरे लोगों के साथ बने रहना चाहिए जो आपके जीवन की गुणवत्ता को कम कर रहे हों। इसका अर्थ है कि कई बार लोगों को छोड़ देना जीवन को और भी ज्यादा कठिन बना देता है, जो शायद आपके मित्रवत रहने पर नहीं होता, चाहे हाथ भर की दूरी ही क्यों ना हो।
नफरत को पकड़ के ना रखें। गलत लोगों के साथ बने रहना आपको नाखुश और निरंतर निराश करने का निश्चित मार्ग है। अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे आप निराश हों तो अगर हो सके तो उन्हें बिना झगड़े वाली स्थिति लाए इसकी जानकारी दें। ऐसा कुछ कहें, दोस्त मुझे बहुत बुरा लगा जब आपने वैसा किया। ये भी याद रखें कि आपको खुद को नुकसान पहुंचने से बचाने का अधिकार है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कोई सहकर्मी हमेशा जातिवादी या लैंगिकवादी बातें करता हो तो आपको इस बात पर उनका विरोध करने का पूरा अधिकार है, या उनसे जितनी संभव हो उतना संपर्क सीमित करने का भी पूरा हक है। आप इस बात की वरिष्ठों से शिकायत भी कर सकते हैं अगर इससे मदद मिले। 5 सिर्फ संतोषप्रद रोमांटिक संबंधों को ही स्वीकार करें। कई लोगों के लिए संतोषप्रद जीवन के लिए रोमांटिक संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर आपका यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वो कोई ऐसा हो जो आपको सहारा देता हो और आपको अपने सबसे अच्छे रूप में होने का एहसास दिलाता हो। अन्यथा आपको उन्हें निकाल बाहर कर देना चाहिए। इस बात पर विश्वास न करें कि आप किसी को बदल सकते हैं। अगर आप किसी तो डेट कर रहे हैं और आप हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि आपके मुताबिक उसे कैसे बदला जाए, तो उससे संबंध तोड़ लें। वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक इसी तरह अगर कोई आपसे गलत व्यवहार करते हैं या गाली गलौज और वो कहते हैं कि वो बदल जाएंगे, तो वो नहीं बदलेंगे और आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। रोमांटिक जोखिम उठाएं। अपनी अकाउंट्स की क्लास की किसी आकर्षक लड़की से अपने साथ बाहर आने को कहें। अगर उसने ना कहा तो क्या हुआ, आपने उससे पूछने की हिम्मत तो की, और आपको ऐसा कोई मिल ही जाएगा जो हाँ कहना चाहेगा। आप रोमांटिक तौर पर जितना जोखिम उठाएंगे उतनी ही आपके सही व्यक्ति को पाने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को जीवन से निकाल दें जो आपके लिए बुरे हों। आपका रोमांटिक पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिस पर आप विश्वास करता हो, जो आपको खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाता हो, जैसे आप महत्वपूर्ण हो क्योंकि आप हो। आप दोनों के बीच आपसे सम्मान होना चाहिए। आपको उन्हें और उन्हें आपका सम्मान करना चाहिए। सिंगल होने का आनंद लें। एक रिश्ते को खोजने, एक रिश्ते में रहने, एक रिश्ते को तोड़ने में इतना समय लगता है कि लोग अकेले होने के फायदों पर सोच ही नहीं पाते। जब आपको सिर्फ अपनी इच्छाओं पर ही विचार करना होता है, आप खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना होता है। 6 बांटें जो आप बांट सकते हो। अपने समुदाय को देना या उसके साथ बांटना, चाहे वो समय हो, धन या साधन हो, आपको ज्यादा संतोषप्रद जीवन जीने में सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने समुदाय में व्यस्त रहेंगे, क्योंकि चैरिटी तनाव को कम करती है, और क्योंकि वापस देने में आपके आनंद, आशावादिता महसूस करने की संभावना बढ़ जाती है और जीवन में नियंत्रण की भावना आती है। 4 भले ही आपके पास बहुत कम हो जो आप दे सकते हो दें। यह सीधे सीधे 100 रुपए से 500 रुपए जैसा कुछ भी हो सकता है जो ऐसे प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए जरूरी हो जो आप सोचते हैं कि महत्वपूर्ण है, या आप ऐसा तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि आप ऐसा बिना पैसा खर्च किए ऐसा कर पाएं, जैसे ऐसे किसी उद्देश्य में समय देना जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो आदि। अपने जीवन में शामिल लोगों के लिए कुछ करें। अगर आपकी माँ या पति सारी सफाई करते हैं तो हर हफ्ते उनका काम संभालने में उनकी सहायता करें। अपने बही के बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी लें, या अपने दादाजी को उनके डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर ले जाएं। साथ खुद की दूसरों से तुलना न करें। ऐसे लोग हमेशा होंगे जो कुछ चीजों में आपसे बेहतर होंगे, या आपसे ज्यादा आकर्षक होंगे, या आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, या जिनके पास आपसे ज्यादा रिश्ते होंगे। आप खुद की और अपने जीवन की तुलना उनसे करके खुद को नीचे ही लाएंगे। लोगों की उपलब्धियों का सम्मान करें बिना ये सोचे कि वो आपको क्या दिखाते हैं या वो आपसे इतने ज्यादा बेहतर कैसे हैं। उदाहरण के लिए, आपके दोस्त ने हाल ही में एक सम्मानजनक स्कॉलरशिप प्राप्त की है। जब भी आप खुद को ऐसा सोचते पाएं, मैं इतना मूर्ख हूं, मैं वो स्कॉलरशिप कभी नहीं पा सकता, या मैं कभी स्कॉलरशिप्स नहीं जीतता, इस सोच को ऐसी सोच में बदलें। मेरे दोस्त ने इस स्कॉलरशिप के लिए बहुत मेहनत की, या मेरे साथ भी बहुत सारी अच्छी चीजें हुई हैं और उसे सचमुच स्कॉलरशिप की जरूरत थी। खुद को याद दिलाएं कि दूसरे किसी की उपलब्धि आपका अवमूल्यन या अनादर नहीं करती। वास्तव में यह आपको काम करने पर प्रेरित कर सकता है। आप सोच सकते हैं, ओह, अमन ने वो कला का पुरस्कार जीत लिया,
इसका मतलब है कि अगर मैं सचमुच कड़ी मेहनत करूं तो मैं भी किसी समय यह पुरस्कार जीत सकता हूं। सच में सुने। सावधानी से सुनने का कौशल एक ऐसा कौशल है जिसे बहुत ज्यादा कम करके आंका जाता है या अनदेखा कर दिया जाता है। बातचीत में संलग्न लोग ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर बात करने पर प्रवृत्त होते हैं। प्रत्येक ये सोचता है कि वो आगे क्या कहना चाहता है, वो आगे किस बिंदु को स्पष्ट करना चाहता है। इसका अर्थ है कि वो उस व्यक्तियों से जुड़ ही नहीं पाते जिससे वो बात कर रहे हैं। आप जो करना चाहते हैं वो है सक्रियता से सुनना। मूलभूत रूप से इसका अर्थ है कि आप सचमुच कुछ और सोचने की बजाय दूसरे व्यक्ति की बात सुने। जैसे आप ये सब न सोचें कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं, आप डिनर में क्या बनाने वाले हैं, क्या अपने अपने टैक्सेस दे दिए हैं। दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखें, घूरे नहीं पर आंखों से संपर्क बनाए रखें। अगर आपको लगे कि बातचीत के दौरान आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगे। आप बड़ी अच्छी तरह कह सकते हैं, मैं तुम्हारी अंतिम कही बात पर विचार कर रहा था, क्या तुम अपनी कही बात को एक बार और दोहरा सकते हो। किसी से बातचीत करते समय अपना मोबाइल चेक ना करें जब तक आप बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कॉल या मैसेज का इंतजार ना कर रहे हो, किसी के अस्पताल में होने, नौकरी का प्रस्ताव आने या ऐसी ही कोई चीज। एक आत्मविश्वासी बने। आत्मविश्वास का होना दिखाता है कि आप स्वयं को सुरक्षित करते हैं। भाग्यवश आत्मविश्वास कई और चीजों की तरह एक सीखे जा सकने वाला कौशल है। चाहे आप शुरुआत में आत्मविश्वास महसूस ना करें, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे और उतना ही ज्यादा खुश रहेंगे। 7, 8 इस सलाह कि जब तक मिल ना जाए तब तक दिखावा करें। फेक इट टिल यू मेक इट। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग को आत्मविश्वास का अभिनय करके ये सोचने का चकमा दे सकते हैं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। छोटी शुरुआत करें। उन हाई हील्स को पहने जिन्हें पहनने की आपने कभी हिम्मत नहीं की। किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको आकर्षक लगता हो आदि, और अपनी पदोन्नति के लिए रास्ता खोजें या खुद के दम पर शहर बदलने की सोचें। आत्मविश्वासी हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें। कम से कम 5 मिनट रोज पावर पोज में खड़े रहें। कुछ पावर पोसेस हैं, जब आप चल रहे हों या बैठे हों तो सीधे रहें। ऐसे बैठें कि ज्यादा जगह घिरे। अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़े होने से बचें, क्योंकि ये विशिष्ट रूप से एक सुरक्षात्मक मुद्रा है। इसके बजाय अपने कूल्हों पर हाथ रखें। नकारात्मक सोच को रोकें। यह बहुत बड़ी बात है। आप में जब भी अपने बारे में नकारात्मक विचारों की शुरुआत हो या दूसरों को लेकर, तो खुद को रोकें और अपने विचार के शब्दों को सकारात्मक या तटस्थ में बदल लें। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को ये सोचता हुआ पाएं कि मैं कभी किसी संतोषप्रद रिश्ते को नहीं पा सकता, तो इस विचार को इन शब्दों में बदलें। पहले कभी मैं अच्छे रिश्ते में नहीं रहा, पर बीता हुआ कल मेरा भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। इसलिए ये जरूरी नहीं कि मैं कभी अच्छे रिश्ते को नहीं पा सकता।